हेलो एवरीबॉडी। इस पेज में हम लोग सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव बनाने के जो आइडेंटिफिकेशन है, यानी कि पहचान क्या है उसके बारे में सीखेंगे। एक्चुअली हम लोग इस पूरे पेज में पैसिव बनाने जा रहे हैं, एक्टिव से पैसिव बनाने जा रहे हैं, वो भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव कैसे बनती है वो हम लोग सीखेंगे इस पेज में। पैसिव बनाने से पहले हम लोगों को पहचान करनी होती है, जो वाक्य दिया होता है ऊपर उसको पहचानना पड़ता है, ठीक है, कि इसकी पहचान क्या है। तो पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पहचान दी है, उसको आपको देखना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचान होता है। पहचान में आपके वाक्य में क्या होना चाहिए, वाज अथवा वेयर। अगर एक वचन रहेगा सब्जेक्ट तो वाज, अगर बहुवचन रहेगा तो वेयर, ये होंगे। उसके बाद जो क्रिया आएगी और क्रिया में आईएनजी लगता है, ठीक है। तो आप तुरंत जान जाना, अगर वाज या वेयर और क्रिया में आईएनजी, तो तुरंत जान जाना आपको एक पहचान मिलेगी। और पहचान ये बताएगी कि आपका जो टेंस है वो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान। इस पेज में मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दे वेयर मेकिंग द टेबल। आप यहाँ पे देख रहे हो वेयर आया है और मेक क्रिया में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। मैंने बताया था वाज और वेयर के साथ क्रिया में आईएनजी लग जाता है तो हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। इससे हमको पहचान मिल जाती है, तब आसानी होती है एक्टिव से पैसिव बनाने में। क्योंकि जब आप वाक्य को पहचानोगे ही नहीं कौन सा टेंस है तो पैसिव कैसे बना सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो कुछ भी वीडियो बना रहा हूँ ये ऐसे बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ, रट करके नहीं। क्योंकि रटी हुई विद्या जो होती है वो टिकती नहीं है, ठीक है ना, वो तुरंत खत्म हो जाती है या कुछ समय के लिए होती है। तो जो ये मैं कला आपको बता रहा हूँ, जो ये टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको देखोगे सीखोगे तो ये काफ़ी दिनों तक टिकी रह सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल इज द मदर वॉज इंजॉइंग आईपीएल मैच। माँ आईपीएल मैच का इंजॉय कर रही, आनंद उठा रही। यहाँ पर देख रहे हो माँ एक वचन उसके साथ वाज आ गया, ठीक है। तो वाज और वेयर दोनों में से कोई एक आना चाहिए और इंजॉय क्रिया में आईएनजी लग गया, तो आप जान जाओगे ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई वॉज कुकिंग फूड। मैं फूड पका रहा था या फूड या भोजन बना रहा था। तो आई के साथ हमेशा वाज लगता है, ठीक है ना। तो आई के साथ वाज लगा, यहाँ पर वाज आया कि नहीं आया, वाज और वेयर में से कोई एक आ गया और कुक क्रिया में आईएनजी लग गया, तो आप जान लो कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। ये थी पहचान, ये पहला स्टेप था। इसके बाद आगे और स्टेप हैं वो हम देखेंगे। अब हम इस पेज में अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्णन करेंगे, जिसको बोलते हैं साधारण वाक्य, ठीक है। यानी कि चार प्रकार के वाक्य होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में, ठीक है। यही चार प्रकार के वाक्य आपको मिलते हैं और हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। तो पहले हमको वाक्य का होना पता लगना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला वाक्य है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की परिभाषा अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताना, जो वाक्य सब्जेक्ट से शुरू हो और उसमें नॉट और कोई प्रश्न ना हो उसको बोलते हैं अफर्मेटिव वाक्य। नीचे फार्मूला है, फार्मूले में क्या है, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, वाज और वेयर दोनों में से कोई एक लगाओगे, फिर बीइंग बढ़ा दोगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है ये आपको पता है, फिर बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रख दोगे। लेकिन कब, जब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन रहेगा तब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। अगर आपका सब्जेक्ट नाउन रहेगा तो ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा। वैसे ही नाउन को रख देते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं करते हैं। नाउ द एक्टिव वॉयस इज दे वी आर मेकिंग द टेबल। ये आपकी एक्टिव वॉयस है, ठीक है। अब इसको आपको बनाना है पैसिव वॉयस में। तो नंबर वन, पहले हम टेंस पहचानेंगे, क्या हम जो टेंस पढ़ रहे हैं वो टेंस है, तो है। क्योंकि इसमें देख रहे हो दे बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके साथ वेयर आ गया। तो वाज और वेयर में से कोई एक आना चाहिए और मेक क्रिया में आईएनजी लग गया, तो आप तुरंत जान जाओगे कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और ये हम पढ़ भी रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया, पहला स्टेप हम लोग पार कर चुके हैं। दूसरे स्टेप पे आते हैं कि चार प्रकार के जो वाक्य के आधार पे बनाते हैं हम एक्टिव से पैसिव, ठीक है। तो उन चारों में कौन है, अफर्मेटिव है कि निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव है। तो आप देख रहे हो इसमें कर्ता से शुरू हुआ है और नॉट और कोई प्रश्न नहीं हुआ, तो आपका ये हो गया अफर्मेटिव वाक्य हो गया, ठीक है। अब बनाते हैं पैसिव, ठीक है। तो पैसिव में हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हम लोग क्या और किसको से प्रश्न करके निकाल लेते हैं क्रिया में। ये सब मैं पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ। तो इसमें क्रिया है मेक माने बनाना, तो इसमें क्या से प्रश्न करोगे, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो बनाना 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 क्या, टेबल। बनाना बनाना क्या, टेबल माने मेज। तो टेबल का प्रश्न करने पे आ रहा है, तो टेबल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो द टेबल रखोगे, फिर वाज और वेयर लगाओगे, और टेबल है एक वचन तो वाज लगाओगे, फिर बीइंग को बढ़ा दोगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब कौन है, मेक है, मेक का थर्ड फॉर्म होगा मेड, मेड यानी कि मेड लगाओगे, फिर क्या करोगे, बाई लगाओगे, फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में रखोगे। कब,
जब आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन है तब। तो आपका सब्जेक्ट है दे और दे है प्रोनाउन, तो उसको रख देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में। तो दे जो है उसका ऑब्जेक्ट का रूप होता है देम, तो हो जाएगा लास्ट में बाई देम। फिर क्या करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, क्योंकि पहले वाला जो एक्टिव वाइज इसमें फुल स्टॉप लगा है, तो इसमें भी फुल स्टॉप लगेगा। इस पेज में भी हम लोग कोई एग्जाम्पल का वर्णन करेंगे और सीखेंगे कि एक्टिव से पैसिव कैसे बना है। तो पहला एक्टिव है, द मदर वॉज इंजॉइंग आईपीएल मैच। माँ आईपीएल मैच का इंजॉय ले रही थी। ठीक है, तो इसको देखेंगे, टेंस पहचानेंगे, तो वाज आ गया और क्रिया में एनजी लग गया, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब क्या करेंगे, अब पैसिव बनाएंगे। पैसिव में हमको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। फार्मूले में पहले क्या आता है, अफर्मेटिव के फार्मूले में जो मैंने फार्मूला दिया उसमें पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा आईपीएल मैच। इसको हम जब क्रिया में क्या से प्रश्न करेंगे, इंजॉय, क्रिया इंजॉय, आनंद उठाना, आनंद उठाना, क्या, आईपीएल मैच का। तो आईपीएल मैच ऑब्जेक्ट हो गया, आईपीएल मैच एक वचन है, वास लग गया, फिर बीइंग को बढ़ा देंगे, फार्मूले से देख करके लिखेंगे। ठीक है, फिर बीइंग हो जाएगा, फिर इंजॉय क्रिया का हो जाएगा थर्ड फॉर्म, इंजॉयड हो जाएगा। फिर बाय द मदर, बाय द मदर, मदर को नहीं बदलेंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, क्योंकि मदर है नाउन, नाउन कोई एक नाम होता है। ठीक है, तो मदर का प्रोनाउन अगर कोई पूछे तो होगा शी, अगर शी वहाँ पे होता तो हर हो जाता, लेकिन मदर है तो मदर को मदर ही रहेगा, मदर नहीं बदलेगा। नेक्स्ट एक्टिव इज वी वी आर सिटिंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, हम लोग ग्राउंड में बैठे हुए थे। इसकी पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट हमको किससे मिलता है, क्या से, या किसको से, या किसी से, या किसका से प्रश्न करते हैं क्रिया में, तो सिर्फ क्रिया उसमें प्रश्न करिए नहीं आएगा। ग्राउंड, बैठना, किस माने बैठना, बैठना, बैठना क्या, ग्राउंड में, ये कोई बात नहीं हुई। ठीक है, बैठना, बैठना किसको, ग्राउंड को, कोई बात नहीं। बैठना, बैठना किसे, ग्राउंड को, नहीं, कोई बात नहीं हुई। बैठना, बैठना किसका, ग्राउंड का। तो इसमें प्रश्न हम करते हैं किसी से, कुछ आता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। जो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसकी पैसिव नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि पैसिव में हमको ऑब्जेक्ट चाहिए, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो पैसिव बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी पैसिव क्या बनेगी, तो आप बता देना इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसकी पैसिव पॉसिबल नहीं है, यानी कि आप आंसर में नॉट पॉसिबल लिख सकते हो।